गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, स्मार्ट बनो, सिर्फ एजुकेटेड नहीं। स्मार्ट बनो, सिर्फ एजुकेटेड नहीं। सफल लोग सोचते कैसे हैं, यही आज का विषय है। आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सिर्फ डिग्री होने से इंसान सफल हो जाता है? क्या सिर्फ डिग्री होने से इंसान सफल हो जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर टॉपर करोड़पति होते। दुनिया के हर टॉपर करोड़पति होते। हर गोल्ड मेडलिस्ट बड़ा उद्योगपति होता। हर पीएचडी होल्डर सबसे खुश इंसान होता। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आज दुनिया में लाखों लोग हाईली एजुकेटेड हैं। आज दुनिया में लाखों लोग हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रेस में हैं, रिलेशनशिप में संघर्ष कर रहे हैं, गलत फैसले ले रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन वे करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एजुकेशन आपको इंफॉर्मेशन देती है। एजुकेशन आपको इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन स्मार्ट थिंकिंग आपको ट्रांसफॉर्मेशन देती है। स्मार्ट थिंकिंग आपको ट्रांसफॉर्मेशन देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट लोग कैसे सोचते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, और इमोशनल इंटेलिजेंस सफलता की सबसे बड़ी कुंजी क्यों है, कॉमन सेंस क्यों रेयर हो गया है, और सबसे महत्वपूर्ण है, आप खुद को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। आप खुद को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन और इंटेलिजेंस में अंतर को समझते हैं। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज प्राप्त करना है। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज प्राप्त करना है, लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब है उस नॉलेज का सही समय पर सही उपयोग करना। इंटेलिजेंस का मतलब है उस नॉलेज का सही समय पर उपयोग करना। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन करते नहीं। बहुत लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, पर बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉलेज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यही अंतर है दोस्तों एजुकेशन और इंटेलिजेंस में। स्मार्ट व्यक्ति केवल जानकारी नहीं इकट्ठा करता। स्मार्ट व्यक्ति केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करता, वह उसे जीवन में लागू भी करता। याद रखिए, इंफॉर्मेशन प्लस एक्शन देन ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्लस एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ पढ़ने से जीवन नहीं बदलता। सिर्फ पढ़ने से जीवन नहीं बदलता, सही एक्शन से बदलता है। इसलिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का अर्थ है, मतलब है जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझना। जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनका समाधान निकालना। स्मार्ट व्यक्ति हमेशा पूछता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, सॉल्यूशन क्या है। वह शिकायत नहीं करता, समाधान खोजता है। उदाहरण के लिए, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो स्मार्ट व्यक्ति मार्केट समझेगा, कस्टमर समझेगा, स्किल बढ़ाएगा। जबकि सामान्य व्यक्ति केवल किस्मत को दोष देगा। सामान्य व्यक्ति केवल किस्मत को दोष देगा। और दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी आज स्कूलों में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। आज स्कूलों में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट बहुत कम सिखाया जाता है। याद रखिए, इनकम बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है मनी को मैनेज करना। इनकम को कैसे मैनेज करना। स्मार्ट लोग कमाई से पहले बजट बनाते हैं। स्मार्ट लोग कमाई से पहले बजट बनाते हैं। ईएमआई से पहले जरूरत सोचते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सीखते हैं। वे पैसा दिखाने के लिए नहीं, पैसा बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल रूल क्या है? पहले सेव करें, फिर इन्वेस्ट करें, उसके बाद स्पेंड करें। पहले सेव करें, फिर इन्वेस्ट करें, उसके बाद स्पेंड करें। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी आईक्यू की नहीं है। आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी आईक्यू की नहीं है, ईक्यू की कमी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। स्मार्ट लोग गुस्से में निर्णय नहीं लेते हैं, दुख में हार नहीं मानते हैं, दुख में हार नहीं मानते, सफलता में अहंकार नहीं करते हैं, आलोचना सुनते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया उसने अभी आधी जिंदगी जीत ली। जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, समझो उसने अपनी आधी जिंदगी जीत ली। सो दो
आधी जिंदगी जीत ली है। दोस्तों, कॉमन सेंस क्यों जरूरी है? कॉमन सेंस क्यों जरूरी है? कॉमन सेंस आज सबसे रेयर स्किल बन चुकी है, सबसे रेयर। डिग्री आपको फार्मूला देती है, डिग्री आपको फार्मूला देती है। कॉमन सेंस आपको रियलिटी दिखाता है, कॉमन सेंस आपको रियलिटी दिखाता है। उदाहरण के लिए कोई स्कीम कहती है 30 दिन में पैसा दोगुना, 30 दिन में पैसा दोगुना। स्मार्ट व्यक्ति पूछेगा कैसे, रिस्क क्या है, लीगल है या नहीं है। सामान्य व्यक्ति लालच में पैसा लगा देगा, उसका शिकार हो जाएगा। याद रखिए, हर डिसीजन से पहले क्वेश्चन पूछिए, हर डिसीजन से पहले क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछना स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी आदत है, क्वेश्चन पूछना स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी आदत है। दोस्तों, सफल लोग कैसे सोचते हैं? सफल लोग होते हो कैसे सोचते हैं? कामयाब लोग कैसे सोचते हैं? रूल नंबर 1, आदत क्या है? वे समस्या नहीं सॉल्यूशन देखते हैं, वे समस्या नहीं सॉल्यूशन देखते हैं। और दूसरी आदत उनकी होती है, वे हर असफलता से सीखते हैं, हर फेलियर से सीखते हैं। और तीसरी आदत होती है, वे इमोशन से नहीं फैक्ट से निर्णय लेते हैं। वो इमोशन से नहीं, जो रियलिटी से, सच्चाई से निर्णय लेते हैं। फैक्ट जो होता है, ट्रुथ के ऊपर निर्णय लेते हैं, सही क्या है उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, भावनात्मक रूप से नहीं। और रूल नंबर 4, मतलब चौथी आदत है, वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लंबा सोचते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं है, लंबा सोचते हैं। और आदत नंबर 5, वे सीखना कभी बंद नहीं करते, वे सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। और आदत 6, वे सही लोगों की संगति चुनते हैं, वो सही लोगों की संगति चुनते हैं। और आदत नंबर 7, वे अपने समय की कीमत जानते हैं, वे अपने समय की कीमत चुनते हैं, समय की कीमत जानते हैं। और आदत नंबर 8 है, वे स्वास्थ्य को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, वे अपने हेल्थ के ऊपर जो भी होता है उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और आदत नंबर 9 है, वे पैसा कमाने से पहले वैल्यू क्रिएट करते हैं, वे पैसा कमाने से पहले वैल्यू क्रिएट करते हैं। लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ में वैल्यूएबल बनते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं, वैल्यू देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको रिटर्न में वैल्यू मिलती है। वो पैसे के रूप में हो सकती, किसी में हो सकती है, तो वैल्यू क्रिएट करते हैं। और आदत नंबर 10 है, वे हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, खुद को खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वे हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी होती है, उनका खुद के साथ कंपटीशन होता है, किसी और के साथ नहीं, किसी को नीचे गिराना नहीं, किसी को नीचे दिखाना नहीं, उनका खुद के साथ अपने आप को बेटर बनाने का कंपटीशन प्रयास होता है हर दिन। दोस्तों, स्मार्ट बनने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हम सीखते हैं। पहला स्टेप है, हर दिन 30 मिनट पढ़िए, कम से कम 30 मिनट स्टडी करिए। दूसरा स्टेप है, हर महीने एक नई स्किल सीखिए। तीसरा स्टेप है, इनकम का कम से कम 20% सेव और इन्वेस्टमेंट करिए। और रूल नंबर 4 है, हर बड़े डिसीजन से पहले लिख कर सोचिए, हर बड़े डिसीजन से पहले लिख कर सोचिए, लिखिए जो फैसला लेने जा, लिख कर सोचिए। और स्टेप नंबर 5 है, सोशल मीडिया का रियल लर्निंग ज़्यादा, सोशल मीडिया कम, रियल लर्निंग ज़्यादा है। रियल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करिए। और स्टेप नंबर 6 है, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, पॉजिटिव लोगों से सीखिए, पॉजिटिव संगत में रहिए, जैसी संगत वैसे रंगत। इसलिए गलत लोगों, नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। और स्टेप नंबर 7 है, हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सीखा। ये 7 स्टेप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हर दिन हर स्टेप को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी लोगों से यही आह्वान करता हूँ, याद रखिए, दुनिया को केवल एजुकेटेड लोग नहीं बदलते, दुनिया को केवल एजुकेटेड लोग नहीं बदलते, दुनिया को स्मार्ट थिंकर बदलते, स्मार्ट थिंकर बदलते हैं। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ कैरेक्टर, फाइनेंशियल विजडम, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस, इन सब का मेल ही वास्तविक सफलता देता है, इन सब का मेल ही वास्तविक सफलता देता है। आज संकल्प लीजिए, सिर्फ डिग्री नहीं, आज संकल्प लीजिए, सिर्फ डिग्री नहीं, डिसीजन क्वालिटी बनाऊंगा, डिसीजन जो होगा आपका क्वालिटी बनाऊंगा। और सिर्फ नॉलेज नहीं, विजडम विकसित करूंगा, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, अपने विजडम को क्या करूं, विकसित करूंगा, डेवलप करूंगा। सिर्फ पैसा नहीं, वैल्यू क्रिएट करूंगा। मैं सिर्फ पैसा ही नहीं, लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करूंगा।
और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी है, मैं हर दिन कल से बेहतर बनने का प्रयास करूँगा। गुड टू बेटर टू बेस्ट, हर दिन अपने आप को बनाऊँगा। ये गोल्डन रूल अपनी लाइफ में अपनाइए। 10 सक्सेस प्रिंसिपल जो हमने सीखे हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। नॉलेज तभी शक्ति है जब उसका सही उपयोग हो। ये 10 प्रिंसिपल आप अपनी लाइफ में गांठ बांध लीजिए। ये 10 प्रिंसिपल अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किए तो 100% गारंटेड आप जीवन में स्मार्ट बनेंगे, सफल बनेंगे। एजुकेटेशन आपको डिग्री देती है, लेकिन स्मार्ट थिंकिंग आपको डिसीजन, डायरेक्शन और सक्सेस देगी। इसलिए दोस्तों ये 10 प्रिंसिपल हैं इसके लिए। पहला प्रिंसिपल है नॉलेज तभी शक्ति है जब उसका सही उपयोग हो। दूसरा प्रिंसिपल है इमोशन पर नहीं, एविडेंस पर निर्णय लें। इमोशन पे नहीं, एविडेंस पर निर्णय लें। और तीसरा है कमाई से पहले सीखना और खर्च से पहले योजना बनाना सीखें। चौथा है हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। पांचवा है सही प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति ही सही उत्तर तक पहुंचता है। सही प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति ही सही उत्तर पाता है। सही प्रश्न पूछो तो आपको सही सवाल का सही जवाब मिलेगा। पांचवा है लॉन्ग टर्म सोच शॉर्ट टर्म लालच से हमेशा बेहतर होती है। लॉन्ग टर्म सोच शॉर्ट टर्म लालच से हमेशा बेहतर होती है। और सातवां है गलतियों को छिपाइए मत, उनसे सीखिए। गलतियों को छिपाइए मत, उनसे सीखिए, लर्निंग कीजिए। और आठवां है अपना समय, पैसा और ध्यान तीनों का बुद्धिमानी से निवेश करें। अपना समय, अपना पैसा और अपना ध्यान तीनों का बुद्धिमानी से निवेश करें। और नमा है हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया लर्निंग कीजिए, क्योंकि सीखना बंद तो विकास बंद। इसलिए हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और स्मार्ट बनने का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। स्मार्ट बनने का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है, बल्कि हर दिन अपने कल से बेहतर बनना है। अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। दोस्तों डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन सही सोच, सही अवसर आपको पैदा करना सिखाती है। दोस्तों डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपकी सही सोच आपको अवसर दिला सकती है, अवसर पैदा कर सकती है। दुनिया तेजी से बदल रही है, दुनिया तेजी से बदल रही है। अब केवल पढ़ा लिखा होना काफ़ी नहीं है, आपको फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रोंग, प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस और मेंटली फ्लेक्सिबल बनना होगा। याद रखिए सफल लोग अलग काम नहीं करते, सफल लोग अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग सोच के साथ करते हैं। इसलिए आज से केवल एजुकेटेड बनने का नहीं, बल्कि वास्तव में स्मार्ट बनने का संकल्प लीजिए। वास्तव में स्मार्ट बनने का संकल्प लीजिए, स्मार्ट बनने का संकल्प लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप केवल पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि वास्तव में स्मार्ट, सक्सेसफुल, फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा आपको जागरूक बनाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि एजुकेशन आपको डिग्री देती है, लेकिन स्मार्ट थिंकिंग आपको डायरेक्शन, डिसीजन और सक्सेस देती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है, तो उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।